टेर लगाना यानी ऊंची आवाज लगाना, यानी ऊंचे स्वर में पुकारना। श्री कृष्ण जब गायें चराने वन में जाते थे तो एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर गायों को टेर लगाते थे, ऊंची आवाज में पुकारते थे। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए इसी स्थान पर लाते थे। बाद में जब घर लौटने का समय होता तो वे कदम वृक्ष पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी सुनकर गायें तुरंत वापस लौट आती थी। इसके बाद कृष्ण नंदगांव के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने रत्न जड़ित हार पर प्रत्येक गाय की गिनती करते थे। कभी कभी पूर्णिमा की कोमल रोशनी में कृष्ण इस वृक्ष पर चढ़ जाते और अपनी सखियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते। इसके बाद राधा और अन्य गोपियां अपने प्रिय की पुकार का जवाब देने के लिए अपने घरों से निकल जाती। इसके बाद समर्पित गोपियां कृष्ण के साथ रास नृत्य में शामिल हो जाती। चूंकि कृष्ण ने कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर गायों और गोपियों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाई थी, इसीलिए इस स्थान को टेर कदम्ब के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला का उत्सव आज भी मनाया जाता है। कहते हैं गोपाष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नंद भवन, खूंटा, माट, यशोदा कुंड के साथ साथ टेर कदम पर भी लीला आयोजन होता है। विद्वत गोस्वामी जन समाज गायन के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। आपकी जानकारी में हम ये भी लाना चाहते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी कई वर्षों तक टेर कदम में दिव्य दंपति की लीलाओं में लीन होकर रहे थे। टेर कदम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की थी। उज्ज्वला नीलमणि, पद्यावली, ललिता माधव, दान केली कौमुदी और भक्ति रसामृत सिंधु कुछ उदाहरण हैं। इस स्थान के साथ एक बहुत ही दिलचस्प लीला जुड़ी हुई है। एक बार सनातन गोस्वामी अपने भाई रूप से टेर कदम में मिलने आए। रूप गोस्वामी ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास देने के लिए कोई भोजन नहीं था। उन्होंने ईमानदारी से इच्छा जताई कि यदि उनके पास कुछ मीठे चावल होते तो वे अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते थे। जब वे विचार कर ही रहे थे, एक सुंदर युवती घी, दूध, चीनी और अन्य सामग्री लेकर आई। रूप गोस्वामी ने तुरंत मीठे चावल पकाए, देवताओं को अर्पित किया और बाद में सनातन गोस्वामी को भी परोसा। जैसे ही उन्होंने इसे चखा, सनातन गोसाई भक्ति के आनंद से लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत उस युवती की पहचान समझ ली। वह कोई और नहीं बल्कि वृंदावनेश्वरी राधा रानी थी। उन्होंने रूपा को अपनी अनुभूति बताई और अपने भाई को मीठे चावल खिलाने की इच्छा के लिए फटकार लगाई। राधा रानी की सेवा करने के बजाय उन्होंने अब उनकी सेवा स्वीकार कर ली है। सनातन ने तब बड़े चाव से, बड़े आनंद से प्रसाद का आनंद लिया। पहले टेर कदम्ब के पास बहुत सारे कदम्ब के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन बारिश के पानी के जमा होने के कारण वे अब गायब हो गए हैं।